हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, और कब आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपकी सेपरेशन हो गई, ब्रेकअप हो गया, बात नहीं चल रही है और आप जानना चाह रहे हैं कि वो वापस आएंगे या नहीं, तो हम आज की इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। और शुरुआत से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के साथ मैच हो, तो जो आपसे मैच नहीं हो रहा उस पर आपने परेशान नहीं होना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और यस, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, जितनी दुआएं आप लोगों ने मुझे दी हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो पहला ऑप्शन है आपके पास ये क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस वन। बहुत खूबसूरत है और ट्रांसपेरेंट भी है ये। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ द येलो वन। तीनों में से जो आपका दिल करता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। जैसा आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और कब आएंगे। टाइमिंग भी हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के आखिर में। तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो सबसे पहले हम टैरो देखते हैं। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर एंड फायर एनर्जी है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपका स्टार साइन यहाँ पर नहीं है। फर्स्ट कार्ड वी हैव इम्पार्शियलिटी, वर्काहॉलिक, लव बिगिंस, nothing will come out of this situation, and we have deception. ओके, तो आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा ब्रोकन थे जब वो इस रिलेशनशिप में आए हैं, जिसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप ने कन्फ्यूजन कॉज किया और आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई इस रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को शायद पहले एक रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक मिल चुका है, या उनका पास्ट रिलेशनशिप कोई सही नहीं था और उनके एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में अच्छे नहीं गुजरे। इस वजह से शायद वो आपके लिए फुली ओपन अप कभी हुए ही नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि शायद आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ही नहीं, और फिर बहुत अरसे इंतज़ार करने के बाद और कंफ्यूज रहने के बाद आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। आप लोगों ने फाइनली मूव ऑन करने के बारे में सोचा इस रिलेशनशिप से। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो कि स्टार्ट हुआ ही नहीं। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ही नहीं, और जिन लोगों का स्टार्ट हुआ उनके दरमियान में थर्ड पार्टी थी, और ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका काम हो सकता है, क्योंकि वर्काहॉलिक आया। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने अपने काम में अपने आप को इतना ज़्यादा मसरूफ़ किया हुआ हो कि ये आपकी तरफ अटेंशन नहीं इन्होंने दी, या फिर आपके क्या या किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए ये रेडी नहीं थे, क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी अच्छे नहीं थे और ये काम बहुत ज़्यादा करते थे, बिज़ी बहुत ज़्यादा थे। तो ये रिलेशनशिप्स के बारे में हमेशा से कंफ्यूज रहे हैं, और आप, मुझे लगता है कि हमेशा इनको लेकर कंफ्यूज रहे हैं कि ये क्या इंसान है, क्यों इन्होंने ख़ुद को ओपन अप नहीं किया। अगर रिलेशनशिप में आ भी गए तो क्या प्रॉब्लम हो गई बीच में, ये क्यों चीज़ें इतनी मेस्ड अप हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दी है, बहुत ज़्यादा पेन दी है,
आपको और फाइनली आप लोगों ने मूव ऑन करने के बारे में सोचा। मुझे ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हुए काफ़ी अर्सा हो गया, बहुत स्पेसिफिक था। हो सकता है कुछ लोगों का रीसेंट पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो। और इसके अलावा एक और बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है विद द डिसेप्शन कार्ड, वो ये कि आपके पर्सन ने शायद आपको चीट किया। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो इसके दो मैसेजेस हैं। एक तो स्ट्रेट अवे ये कि किसी ने आपको चीट किया है और बहुत बुरी तरह, और आपने मूव ऑन किया, आपने इस हार्ट ब्रेक को बर्दाश्त किया, आपने उनसे कहा कि अब आप मेरी ज़िंदगी से निकल जाइए, आपने इस कन्फ्यूजन को दूर किया और फाइनली मूव ऑन किया। और ये जो थर्ड पार्टी थी, ये जो डिसेप्शन थी, जो इन्होंने चीट किया, शायद उनके वर्क प्लेस पर कोई इंसान था जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया और उस इंसान में ये इंटरेस्टेड थे जो कि इनकी वर्क प्लेस पर था। एक ये स्टोरी मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा एक मुझे, जो मैंने शुरू में कहा कि विद द डिसेप्शन, मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने आपसे अपना लव कन्फेस नहीं किया और हमेशा से इनके दिल में आपके लिए प्यार था, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा, देखिए ना, विद द लव बिगिंस, मुझे ऐसे लगता है शुरुआत से ही इनको पोटेंशियल लगी थी आपके अंदर और इन्हें लगा था कि आप लोगों की एक केमिस्ट्री अच्छी बन सकती है, प्यार था यहाँ पर और बड़ी फ्रेश एनर्जी थी, बड़ा डिवाइन लव, बड़ा डिवाइन कनेक्शन आप लोगों का शुरू हो सकता था या हुआ था। और शायद इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई और ये फॉल्स मास्क इन्होंने अपने फेस पर चढ़ाया हुआ था और ये आपको सच्चाई बता नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी बैक ऑफ माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में ये हार्ट ब्रेक था जो उन्हें पास्ट रिलेशनशिप से मिला था और इस वजह से वो हिचकिचा रहे थे, हेजिटेशन महसूस कर रहे थे, आपके सामने खुलकर आ नहीं रहे थे। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो गई और फिर आपको क्लियरली पता चला कि इस सिचुएशन में से कुछ नहीं निकलने वाला है। आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया या आपके सामने रिवील हो गया सब कुछ, आपको शायद रियलाइज़ हो गया कि इस इंसान ने कभी ओपन अप नहीं होना है और आपको एक स्टेबल, हेल्दी, बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं देना है। तो आपने भी ये सोचा कि आप अपने काम पर तवज्जो दें। मुझे ऐसा लगता है विद अ वर्कaholic आपने भी अपने आप को अपने काम में मसरूफ़ करना शुरू कर दिया। आप बिज़ी ख़ुद को करने लग गए, डिफरेंट चीज़ों में आपने ख़ुद को इंडल्ज किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप लोग करने लगे ताकि इस इंसान की तरफ आपका ध्यान ना जाए, क्योंकि फाइनली आपको रियलाइज़ हो गया था कि इस सिचुएशन में से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपने फाइनली मूव ऑन किया, सरेंडर किया। अगर आप में से किसी ने मूव ऑन नहीं किया है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जब मूव ऑन करेंगे ट्रूली, जब आप अपने आप को मसरूफ़ कर लेंगे काम में, अगर आप बिज़ी हो जाएंगे तो फिर लव बिगिंस का कार्ड है, फिर आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आएगा या यही इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे विद द लव बिगिंस। अगर आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करेंगे, डेली लाइफ में अपने काम करते रहेंगे और इन पर से अगर आप ध्यान हटा देंगे, अपने दिमाग से स्पेस को क्लियर करेंगे और इस इंसान के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कि मूवमेंट फॉरवर्ड होती है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होती है और मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। क्लियरली मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 1 कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और इसके अलावा आपने ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था और ये थ्रोट चाकरा का कलर होता है और ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। और क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं चल रही थी, यहाँ पर जिसने भी चीट किया, जो भी हुआ, आप लोगों के दरमियान बातचीत ख़त्म हो गई, तो बातचीत आपकी होगी, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। और स्पिरिट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आपने मूव ऑन करना है। अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है, फ़िज़िकली मूव ऑन करने की कोशिश करें, इनको अप्रोच करने की कोशिश ना करें और फोकस करें अपने काम पर। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे फ़ोकस करें, तो इसके लिए कुछ स्पेशल आपने नहीं करना, आपने बस वो करना है जो आपकी ज़िंदगी है। आपने सोचना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपने रिलेशनशिप्स को अपना फ़ोकस नहीं बनाना, आपने ये फ़ोकस बनाना है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल कैसे हो सकते हैं। आपको आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आपने उसके पीछे जाना है, उसके लिए कुछ करना है। अगर आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, अगर आप राइटर हैं, अगर आप पेंटिंग करते हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आपने अपने गोल्स बनाने हैं, आपने अपने उन टैलेंट्स के पीछे जाना है, अपने एम्बिशंस के लिए काम करना है। ये बहुत सिंपल है, आपने बस वही करना है जो आपकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है। और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो ट्रस्ट मी, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ रहे हैं। ये नहीं तो फिर न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है।
आप ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत फ्रेश न्यू एनर्जी होगी, बहुत डिवाइन लव होगा जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, और जो आपकी किस्मत में है वो हर हाल में आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेसली ये न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आएगा। और ये न्यू लव इनके साथ भी हो सकता है, रिन्यूअल आपके रिलेशनशिप का, और कोई नया इंसान भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने आपको चीट किया हुआ है तो डिसीजन आपका है कि आपने उनको अपनाना है या नहीं अपनाना है। एक इंसान जो आपके होते हुए किसी और में इन्वॉल्व हो गया, उस पर आपने अगर ट्रस्ट करना है तो ये टोटली आपका डिसीजन होगा। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। ये कब तक आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अब हम ये देखते हैं। वूंडेड वॉरियर, तो यस, आप भी हैं, वो भी हैं। उनको भी पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन मिली है, और अगर उन्हें नहीं मिली है तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है, बहुत ज़्यादा दुख दिया है आपको, और आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि आप एक वूंडेड वॉरियर हैं। आपने ज़िंदगी में भी शायद बहुत ज़्यादा फ़ाइट किया है, आई गेस। और विद द इम्पार्शियलिटी, इस पे तो हमने डिस्कशन की ही नहीं। इम्बैलेंस था यहाँ पर, और बैलेंस आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी उनके घर वाले हों और वो आप में और घर में बैलेंस ला पा रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि ये लिटरली बहुत वर्काहॉलिक थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे और आपको अटेंशन नहीं देते थे, और यहाँ पर इम्बैलेंस आया, इन्होंने बैलेंस नहीं किया। बहुत ज़्यादा काम करते थे, आपको टेक्स्ट नहीं करते थे, आपसे कम्युनिकेट सही तरह से नहीं करते थे, आपको टाइम ही नहीं देते थे। तो वो इम्बैलेंस एक मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बैलेंस लाना चाहेंगे सिचुएशन में, ये बैलेंस करना चाहेंगे। अगर केस ये था आप लोगों के दरमियान कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। इसके अलावा मुझे इससे जो नज़र आ रहा है वो ये कि अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर थी तो इन्होंने आपको भी रखा हुआ था और थर्ड पार्टी को भी रखा हुआ था। तो बहुत अरसे तक ये आप दोनों को लेकर चलते रहे और ये फॉल्स मास्क इनके चेहरे पर था। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव जून, तो हो सकता है जून में ये आपसे कम्युनिकेट करें, ये आपसे बात करेंगे जून में। देन वी हैव थर्ड पार्टी, अमेजिंग, थर्ड पार्टी का कार्ड आया और आप देखिए कि हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो गई कि थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है। देन वी हैव 999, और आपको पता है कि 9 कंप्लीशन का नंबर है, और शायद आपने मूव ऑन किया, आपको पता चल गया कि चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। शायद आपसे रेजोनेट हो 9, किसी का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है 9, देख लीजिए। हो सकता है कि जब ये आपसे बात करने वाले होंगे तो आपको 9 बहुत ज़्यादा नज़र आए। समर, तो हमारे पास जून भी आ गया, समर भी आ गया। हो सकता है समर में आपसे ये बात करें। देन वी हैव मार्च, मार्च में भी कर सकते हैं। देख लीजिए कि समर में क्या हुआ था। हो सकता है आपकी फ़ाइट समर में हुई हो सकता है जून में किसी का बर्थडे हो सकता है मार्च में किसी का बर्थडे हो। देन वी हैव पेशेंस, आप बहुत पेशेंट रहे ऑलरेडी मुझे लगता है इस इंसान के साथ, और फाइनली आप लोगों ने मूव ऑन करने के बारे में सोचा। लेकिन जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंट रहिए और फोकस करें अपने ऊपर, फोकस कीजिए सेल्फ लव पर। ये जो लव बिगिंस का कार्ड है और नंबर 1 है, ये मुझे एस ऑफ कप्स भी लग रहा है, और आपको पता है कि एस ऑफ कप्स सेल्फ लव का कार्ड भी है, जो कि आपको ये बता रहा है कि आपने अब फोकस करना है अपने ऊपर। देन वी हैव 10th मंथ, तो हो सकता है कि इस साल के 10th मंथ में ये आपसे बात करें। लेकिन ये बात आपसे करेंगे, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इंसान कम्युनिकेट करेंगे किसी ना किसी तरह, ये इंसान आपके सामने ज़रूर आएंगे आने वाले वक्त में। किसी ना किसी तरह इस इंसान से आपका राब्ता ज़रूर होगा। ये आपकी ज़िंदगी में एंटर ज़रूर होंगे किसी ना किसी अंदाज में, और ये सारी टाइमिंग है जिसमें हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में आएँ, आपके साथ कम्युनिकेट करें, और फाइनली ये जो डिसेप्शन थी ये उस पर आपसे शायद अपोलोजाइज़ भी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉरवर्ड जाती हुई नज़र आ रही हैं इन नियर फ्यूचर। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ग्रीन वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, और कब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। इसके लिए टाइमिंग से रिलेटेड कुछ कार्ड्स हैं जो कि आपकी रीडिंग के आखिर में हम लोग देखेंगे। तो आपने रीडिंग को आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, we have the tower, and we have 7 of pentacles। तो यहाँ पर
स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, लेकिन आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों ऐड कर लीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एंड वाटर साइन है यहाँ पर। देन वी हैव सेपरेशन, तो शायद आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, अवेयरनेस, बल्कि इसको मैं यहाँ पर रखूँगी अवेयरनेस को, डिस्कवरी एंड रिन्यूअल। ओके, तो क्या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? एक बात तो क्लियर होगी कि आपकी सेपरेशन चल रही है। येस, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। हो सकता है कि इस इंसान के साथ बड़ा अनएक्सपेक्टेडली आपका ब्रेकअप हुआ, या फिर बहुत अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा काम पर तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा काम पर फोकस्ड रहते हैं, या ये अपने लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, या इनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी और हो सकती है। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि ये हमेशा जेन्युइनली ये चाहते थे कि ये भी इस रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करें और आपके लिए कुछ करें। जेन्युइनली ये चाहते थे, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के दरमियान हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसने आप लोगों की एक फर्म फाउंडेशन को हिला दिया, जो आप लोगों ने एक दूसरे के लिए सोची हुई थी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो आपका चल रहा था, कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान जिसकी वजह से बहुत चीज़ें आप लोगों के दरमियान ख़राब हुई। लेकिन ये जो तो टावर मोमेंट होता है, ये डिवाइन की तरफ से होता है, ये एक डिवाइन चेंज होता है। ये इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद जाकर इंसान को ये महसूस होता है कि ये जो टावर मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आया था, वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी, वो बेहतर था मेरे लिए। और इस टावर मोमेंट के बाद जो आप लोगों के दरमियान सेपरेशन आई है, उसके बाद यहाँ पर अवेयरनेस हुई है, उसके बाद किसी ने कुछ डिस्कवर किया है, और उसके बाद किसी ने सोचा है कि वो रिन्यूअल की तरफ जाएगा, वो अपने आप को या तो चेंज करेगा या वो कुछ करेगा किसी के लिए। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि यहाँ पर एक ह्यूज रियलाइजेशन हुई है आपके पर्सन को। हो सकता है कि वो पहले आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हों, हो सकता है कि उनका प्यार बहुत इंटेंस ना हो आपके लिए पहले, लेकिन जब आप लोगों की सेपरेशन हुई, जो भी वजह थी आप लोगों की सेपरेशन की, सेपरेशन के बाद आपके पर्सन ने बहुत इंटेंसली आपकी एनर्जी को फील किया, बहुत इंटेंसली उन्होंने इस प्यार को महसूस किया, क्योंकि वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट, आपकी सेपरेशन हो गई, उन्होंने किसी और से शादी कर ली, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, आज इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं। आज ये इंसान फ्रस्ट्रेट है बहुत ज़्यादा कि ये आपकी ज़िंदगी में काश वापस आ जाए, किसी तरह आ जाए। अगर तो उन्होंने शादी कर ली है तो बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि वो अब वापस आपकी ज़िंदगी में कैसे आएँ। उन्होंने खो दिया है अपने काउंटर पार्ट को, उनको ऐसा महसूस होता है। उन्होंने डिस्कवर किया है विद अवेयरनेस कार्ड, उन्हें समझ आ रही है। इस सेपरेशन में उन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, और अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो ये आपकी तरफ आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी ये आपकी तरफ आएंगे। आपकी ज़िंदगी में ये वापस आना चाहते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और ये एक नए इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। इन्होंने अगर आपको अटेंशन नहीं दी, इन्होंने अगर आपको सेकंड ऑप्शन के तौर पर अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ था, या ये यूँ कह लीजिए कि अपना काम, अपनी फैमिली के बाद आपकी तरफ ये देखते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। जब वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ आएंगे, एक नई एनर्जी के साथ, एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बनकर आएंगे। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, और अब उन्हें इस सेपरेशन में आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको आप याद आ रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा भी अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएंगे। अनएक्सपेक्टेडली या तो आप इनसे कहीं पर मिल लेंगे, अनएक्सपेक्टेडली या तो इनकी कॉल आपको आ जाएगी, कुछ होगा। और अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो ये कम्प्लीटली आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, रिलेशनशिप पर
इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपसे पहले जो गोल्स इन्होंने बनाए हुए थे, जो काम इन्होंने करने थे, शायद इन्होंने वो काम कर लिए हैं और इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें आपको अटेंशन देनी चाहिए थी, उन कामों के दौरान भी आप डिज़र्व करते थे। और अब इन्हें ऐसा लगता है कि काम बाद में होंगे, आप पहले हैं। तो ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, शायद आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में ये दोबारा आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप पर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सेपरेशन ने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। सिर्फ प्यार मोहब्बत या आपसे जो इनका कनेक्शन है वो फ़ील नहीं हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ फ़ील किया है इन्होंने। मे बी ये अपने स्पिरिट गाइड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए आपसे मिलने के बाद। विद द अवेयरनेस कार्ड, जो मुझे इस कार्ड से वाइब आ रही है, ये स्पिरिचुअली भी ग्रो इन्होंने किया है आपसे अलहदगी के बाद। जो भी इनकी ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट आया, जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, या हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में ही ये सिर्फ टावर मोमेंट आया हो और आपके लिए टावर मोमेंट वो था जब ये आपको छोड़ कर गए। इनकी ज़िंदगी में कुछ और भी उस वक्त चल रहा था जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। अब ये कुछ भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड हो सकता है इनका एक्सीडेंट हो गया हो सकता है इनके घर में कोई बीमार हो गया हो सकता है इन्होंने अपने किसी को खो दिया हो। तो कोई बहुत मेजर चेंज लग रहा है ये इनकी ज़िंदगी में आया। हो सकता है इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी हो, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हों, आपकी लड़ाइयाँ होने लग गई हों इस बात पर, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी जॉब को लेकर फ्रस्ट्रेट थे और उन्होंने शायद उसका सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। ये बड़ा स्पेसिफिक था। तो कुछ भी हो सकता है, इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजर हुआ था उस वक्त, जो आपको बताया या नहीं बताया, जो भी इन्होंने किया, लेकिन उसने इन्हें बहुत बड़ा लेसन दिया है। इस सेपरेशन में इन्होंने लेसन लिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कभी कभार लोगों की ज़िंदगियाँ क्या से क्या हो जाती हैं, लेकिन वो लेसन नहीं लेते हैं। वो सोचते नहीं हैं कि हमारी गलती कहाँ थी, हमें क्या बेहतर करना चाहिए, हमें क्या चेंज करना चाहिए अपने अंदर। तो फाइनली आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, आपके पर्सन ने सोचा है, विजडम गेन करने की कोशिश की है, डिस्कवर किया है कुछ, और स्पिरिचुअली भी ग्रो करने की कोशिश की है इस सेपरेशन के दौरान। और वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस वक्त, और वो आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आएँ और एक फ़्रेश स्टार्ट हो जिसमें पुरानी कोई बात आप लोग डिस्कस ना करें। अब वो एक नए इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये कब आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। वी हैव क्लाउडी। तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि सिचुएशन क्लाउडी है, क्लियर नहीं है, एंड ऑफ कोर्स अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो चीज़ें क्लाउडी हैं, अभी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन क्लैरिटी आने वाली है आप लोगों की सिचुएशन में। अगर बहुत अरसे तक क्लाउडी रहीं चीज़ें और धुंधला धुंधला लगा अगर आपको कि क्लियर नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी बहुत जल्दी आ रही है आपकी तरफ। देन वी हैव मंडे देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट होता है। नॉट नाउ, तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि अभी नहीं। देन वी हैव 7 days, हो सकता है 7 दिन में ये आपसे कम्युनिकेट करें। वेट फॉर द राइट टाइम, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप राइट टाइम का वेट कीजिए। विद इन 2 weeks, तो हो सकता है 2 weeks में भी किसी के लिए हो जाए। 4 days लेफ्ट, हो सकता है कि किसी के बर्थडे में 4 दिन रह गए हों। 7 भी देख लीजिए, 4 देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट होता है। इट मे टेक सेवरल ईयर्स, तो हो सकता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी कई साल इस इंसान का वेट किया हो और आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हों कि अब और कितना इंतज़ार मुझे इस इंसान का करना चाहिए, और अभी भी आपसे कहा जा रहा है वेट फॉर द राइट टाइम। तो आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो की पॉलिसी अपनाएं, वेट एंड वॉच, देखें क्या होता है। मीनवाइल अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसे कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। और जब मैं ये कहती हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वही इंसान चाहिए। तो अगर आप स्टक हो जाएंगे किसी एक इंसान के ऊपर, एंड आई नो कि शायद आप में से कोई उनसे बहुत प्यार करता हो और आप ये ना सुनना चाहते हो कि वाई शुड आई मूव ऑन, मुझे उसी इंसान का वेट है और मैंने करना है। लेकिन समटाइम्स थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए, करना पड़ता है,
क्योंकि फिर ज़िंदगी के कई साल गुजरने के बाद इंसान को रियलाइज़ होता है कि काश मैंने एक बेहतर चॉइस ली होती। यूनिवर्स की तरफ से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन काश मैंने बेहतर चूज़ किया होता, काश उस इंसान को मैंने कंसिडर किया होता, काश मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर किया होता। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से, रिग्रेट से बचना चाहते हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और अपॉर्चुनिटी मीनवाइल आ रही है तो उसे कंसिडर कीजिएगा। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं या किसी को धोखा दीजिएगा। नो, किसी को देखने में क्या हर्ज है, किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचेंगे जब मैंने आप लोगों से ये कहा है। ऑब्वियसली ये आपकी ज़िंदगी है, आपने जो करना है, जैसे डिसीजन लेना है, ये आपको बेहतर पता है। लेकिन मैं अपना कोई नज़रिया आप पर इम्पोज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि स्पिरिट की तरफ से जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरी इंट्यूशन मुझे इस वक्त बता रही है, मैं वो आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। और हर इंसान का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने बहुत साल वेट कर लिया है, अगर कुछ इस इंसान ने टॉर्चरस किया आपके साथ, कुछ अब्यूज़िव किया, तो फिर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए है। और अगर आपको यही इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए है, तो आपने हर वक्त ये नहीं सोचना कि ये इंसान कब आएगा, ये इंसान कब अप्रोच करेगा, इस इंसान से कब मेरी मुलाकात होगी, कब रेकन्सिलिएशन होगा, कब ये कब वो। तो ये क्वेश्चंस अगर आप करते रहेंगे और सारा दिन इनके बारे में सोचते रहेंगे तो डिले हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है अगर आप बहुत जल्दी इनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इनसे अपना दिमाग हटा लीजिए, इनके बारे में ना सोचिए। आपसे ये कहा जा रहा है ये खुद ही आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग हाई। इनको रियलाइज़ हो गई है आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे किसी ना किसी तरह भी। ये हर हाल में आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, एफर्टलेसली जो चीज़ आपकी है वो एफर्टलेसली आपके पास आएगी। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप रिलैक्स करें। अगर आपको यकीन है, अगर आपको फेथ है कि जो आपका है वो आपका है, कोई आपसे नहीं छीन सकता है। पूरी दुनिया भी ताकत लगा लेगी तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से नहीं जा सकता है, अगर ये आपकी किस्मत में, आपकी तकदीर में है। तो आपको ये कहा जा रहा है फेथ रखिए, लेकिन अपने भी गोल्स बनाइए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, और इनको लविंग एनर्जी भेजें। ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कब तक आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। टाइमिंग के लिए ये कार्ड्स हम आखिर में आपकी रीडिंग के देखेंगे, तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो सबसे पहले वी हैव डेथ, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर एंड वाटर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर आप लोगों से एनर्जी मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। देन वी हैव पैशन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड देन वी हैव पावर, रिकवरी एंड बिटर स्वीट। ओके, विद द डेथ कार्ड ऑफ कोर्स आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और आप इस इंसान के वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे महसूस हो रही है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पावर, मुझे ऐसे लगता है कि जिस इंसान के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, इनको पावर ज़िंदगी में हासिल करने का शौक़ है, कंट्रोल चाहते हैं चीज़ों पर, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पावर गेन करना चाहते हैं। लियो भी कोई हो सकता है विद द पावर। आप देखिए कि यहाँ पर हमें लायन नज़र आ रहा है, तो लियो भी कोई हो सकता है। तो इन्हें पावर चाहिए ज़िंदगी में, हर चीज़ कंट्रोल में चाहिए। हो सकता है कि ये बहुत गुस्से वाले इंसान हों, शायद इनके गुस्से की वजह से ही आप लोगों की लड़ाई हो गई हो। इनके साथ आपकी मेमोरीज़ बिटर स्वीट हैं विद द बिटर स्वीट कार्ड, यानी
कुछ अच्छी मेमोरीज़ भी हैं लेकिन तकलीफ़ दे भी हैं, यानी आप समझ रहे होंगे बेटर स्वीट। मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक किसी बीस्ट से आपने प्यार कर लिया है। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ नो ऑफेंस, लेकिन जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। विद द डेथ एंड रिकवरी मुझे ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ का एक बहुत पेनफुल फेज़ गुज़र रहा था जब आपने इस इंसान में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश की। आपको लगा कि आपको ये इंसान इस तकलीफ़ में से निकाल लेगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ बहुत बड़ा हुआ था, कुछ बहुत तकलीफ़ थे। गॉड फॉरबिड, हो सकता है किसी ने अपने पेरेंट्स में से किसी को खो दिया हो, बहन भाइयों में से, और उसका आपके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा, आपके जहन पर, आपकी हेल्थ पर, और आपका दिल किया कि बस अब मुझे भी नहीं जीना है। कुछ हुआ आपके साथ, और ये कोई पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी पास्ट पेन से रिकवर कर रहे हों उस पीरियड में जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। और आपने इस इंसान के बारे में कुछ और ही सोचा हुआ था और ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान निकले। आपको शायद लगा था कि ये एक मैच्योर इंसान है, ये आपको इस पेन में से निकाल लेंगे, ये आपको ग्रो करने में मदद करेंगे, ये आपको गाइड करेंगे। और ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, पावर का इनको हमेशा से शौक़ था, चीज़ों को कंट्रोल करने का इन्हें हमेशा से शौक़ था। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस से अटैच नहीं थे। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो इन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और उसके बाद तो बस बहुत तकलीफ़ हुई आपको, बहुत ज़्यादा पेन दी है इस इंसान ने आपको। और कभी आप सोचते हैं कि अच्छी मोमेंट्स को याद करते होंगे, फिर अचानक से आपको गुस्सा भी आ जाता होगा विद बिटर स्वीट। अच्छी मोमेंट्स एकदम याद आती होंगी आपको इनके साथ गुजारी हुई, लेकिन फिर गुस्सा आ जाता होगा कि ये क्या किया इस इंसान ने। विद द एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपनी हैप्पीनेस का इंचार्ज खुद होना चाहिए, आपसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपने सोचा कि ये इंसान मुझे इस तकलीफ़ में से बाहर निकालेगा, मुझे ट्रांसफॉर्म होने में, ग्रो करने में मदद करेगा। एंड इट्स वेरी वेरी नेचुरल, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। ऐसा आपकी ज़िंदगी में इसलिए हुआ ताकि आप इससे लेसन लेकर नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इनके लिए ये है कि इन्हें एडजस्ट करना चाहिए, इन्हें अपनी ये सोच बदलने की ज़रूरत है। हर इंसान की फ्री विल है, जैसा जो इंसान बनना चाहता है, जो करना चाहता है, ऑब्वियसली वो वही करता है। लेकिन इस इंसान से ये कहा जा रहा है कि इसको भी इमोशन से अटैच होने की ज़रूरत है। कंट्रोल करने की कोशिश ना करें चीज़ों को, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर इनके दिल में आपके लिए पैशन आ रहा तो शायद इन्होंने अपने पैशन को कंट्रोल भी करने की कोशिश की। शायद ये सोचते हो कि ये बहुत मैच्योर हैं, इन्हें लव अफेयर में नहीं पड़ना है, और अगर ये आपके लिए ओपन अप हो भी गए तो वो सिर्फ थोड़ी देर का एक शायद पैशन था, बहुत ज़्यादा कंप्लीटली इन नहीं हुए आपकी लाइफ में, यानी कंप्लीट इमोशंस आपको नहीं दिए इन्होंने। और जो एक आपने सोचा हुआ था प्लान, जो आपके दिल में था कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी एनर्जी के लिए ये इंसान बेहतर होगा, वैसा नहीं हुआ। लेकिन आप अल्टीमेटली रिकवर कर जाएंगे, मे बी आप लोगों ने कर भी लिया है। लेकिन इससे लेसन आपको ये मिला कि नेक्स्ट टाइम आपने अपनी खुशी, अपना कंफर्ट ये नहीं सोचना कि कोई और मुझे ला के देगा। आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं हर चीज़, आप अपनी ओन स्किन में कंफर्टेबल रह सकते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है। सिर्फ यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ग्रुप नंबर 3। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। आपका ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिसमें आप चेंज हो रहे हैं। मे बी कोई टीन एज से बाहर आया हो, मे बी कोई अपने 30s में एंटर हो रहा हो, और फाइनली ज़िंदगी
में सेटल होने के बारे में सोच रहा हो, मे बी कोई सिरे से ही एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बनना चाह रहा हो, मे बी आप की ऑलरेडी डिवोर्स हो गई हो पहले और अब आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बनने जा रहे हैं। एक कम्प्लीटली डिफरेंट फेज़ आपकी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन का आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है। द व्यूअर, आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और शायद आप लोगों को भी सिखा सकते हैं। आप पावरफुल हैं विद द पावर, आपको ये बताया जा रहा है। अगर आपके पर्सन के पास बहुत से ऑप्शंस हैं तो आपके पास भी बहुत से ऑप्शंस खुले हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि वाइजली चूज़ करें। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। कोई आपको अपनी चॉइस, या यूँ कह लीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई एज एन ऑप्शन नहीं रख सकता है। आपके पास भी ऑप्शंस हैं, आपके पास भी चॉइसेस हैं। आप अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद चूज़ कर सकते हैं। आप किसी की ऑप्शन क्यों बने? आपने चूज़ करना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन रह सकता है और कौन नहीं रह सकता है। आपके अंदर इतनी पावर है और आप रिकवर कर जाएंगे। जो भी पेन है इस इंसान ने दी, पहले कोई थी। और अलाउ करें अपने दिल को, अपनी सोल को अलाउ करें कि आप पैशन फील कर सकें। आने वाले वक्त के लिए पैशनेट रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। हो सकता है आपने ये सोच लिया हो कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। हो सकता है कि जीने की ख्वाहिश ही मर गई हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होना है। बैठे बैठे आपके साथ कब मिरेकल हो जाए आपको पता ही नहीं। कब कौन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कब कौन सी ऑफ़र आपको मिल जाए, आपको नहीं पता। और जो मुझे नज़र आ रहा है, आपके लिए बहुत से ऑप्शंस खुले हैं, आप देख नहीं रहे उनकी तरफ, लेकिन ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है और आपको इसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि विद द एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड कार्ड, आपसे ये कहा जा रहा है कि हालात और वक्त के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करें। और आप में इतनी पावर है कि आप हालात को ख़ुद के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। वाओ, आप इतने पावरफुल भी हैं। तो सवाल ये है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं। इस इंसान का मुझे 50-50 लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे मैच्योर इंसान है कि इनके ख़यालात, इनके बिलीफ सिस्टम इतना पक्का हो चुका है कि ये चेंज होने वाले नहीं लगते हैं। यानी जो इनकी कंट्रोलिंग नेचर है वो वैसी ही रहेगी। जो ये कंट्रोल करना चाहते हैं, पावर लेना चाहते हैं, और गुस्सा, ये सारी चीज़ें इनकी चेंज नहीं होने वाली हैं। और ये भी बड़ी तकलीफ़ दे बात है। जो आप इनसे मांग रहे हैं, इमोशंस, कंफर्ट, मोरल सपोर्ट, वो शायद ये इंसान आपको ना दे पाएँ। और जब मैं कोई ऐसी बात करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि कोई कभी भी चेंज नहीं हो सकता और बस। नो, डिवाइन जब चाहे मिरेकल कर सकते हैं। डिवाइन जब चाहे किसी को भी बदल सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहा करें अपनी ज़िंदगी के बारे में। अगर ये इंसान बेहतर ना हुआ तो इनसे भी बेहतर कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आएगा ज़रूर, क्योंकि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में अगर वापस आएंगे भी तो ये अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे। इनका एटीट्यूड वैसा ही रहेगा। आपकी ज़िंदगी में आएंगे, पैशन के साथ आएंगे, मुझे ये भी लग रहा है, लेकिन टोटली आपकी मर्ज़ी होगी कि आपने इनको इस एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। कुछ चीज़ों में सरेंडर आपको करना पड़ेगा। हो सकता है इनको आपकी कोई ख़ास आदत अच्छी ना लगती और ये कहते हों कि आप बदल लें, और आपको भी इनकी कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती होंगी और आप कहते होंगे कि आपको बदलना चाहिए। तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। दोनों तरफ कोई निगोशिएशन नज़र आ रही है मुझे। आपकी भी कुछ डिमांड्स होंगी, उनकी भी कुछ डिमांड्स होंगी जब ये वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और टोटली आप पर होगा कि आपने इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि ये कब तक आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। वी हैव ट्रॉमा। तो मुझे रीडिंग के आगाज़ में ही पता चल गया था कि यहाँ पे कोई ट्रॉमा है। आपके पर्सन का भी कोई ट्रॉमा लग रहा है मुझे। आपको शायद उन्होंने ना भी बताया हो सकता है आपको ना पता हो कि इनकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा है। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है, गुस्से वाला है, तो
उसके पीछे कोई वजह होती है, और कोई बड़ी वजह भी हो सकती है, कोई छोटी वजह भी हो सकती है। तो कोई ट्रॉमा है ईदर वे आपके पर्सन का, जिसकी वजह से वो इतने गुस्से वाले हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज़ को। और आपका भी कोई ट्रॉमा मुझे लग रहा है, क्योंकि विद द रिकवरी एंड डेथ मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपने किसी को खोया तो आप बहुत ज़्यादा उन्हें मिस करते हैं, तकलीफ़ में जाते हैं। गॉड फॉरबिड अगर किसी के पेरेंट्स थे तो जाहिर है कि पेरेंट्स की तकलीफ़ तो ज़िंदगी भर रहती है, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी उनको हम किसी चीज़ से भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। माँ बाप का प्यार सबसे खूबसूरत होता है इस दुनिया में, सबसे प्योर होता है, सबसे इनोसेंट होता है और अनकंडीशनल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से किसी का ये ट्रॉमा है, आपको हेवन से आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भेज रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा है तो उसमें से भी आप लोग निकल आएंगे। उसको हील करने की कोशिश करें और खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपसे कोई बिछड़ गया, आपके माँ बाप अगर बिछड़ गए, तो आपने रोना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको देख रहे हैं और वो आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहते, आपको मजबूत देखना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी सैड मत होइएगा। आपको ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपको संभाल लेगा, जो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, जो आपको छुपा लेगा जालिम लोगों से, बुरी एनर्जी से। क्योंकि रिकवरी आ रही है, हर हाल में रिकवरी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। हर चीज़ रिकवर हो जाएगी, हर तकलीफ़ से आप लोग बाहर आ जाएंगे। देन वी हैव 1111। वाओ, ये ट्विन फ्लेम नंबर है। हो सकता है ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाले हों। यू नीड लव। वाओ, एग्जैक्टली, यू नीड लव एंड यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे सिर्फ प्यार चाहिए था, जिसे किसी चीज़ की लालच नहीं, जिसे पैसे की लालच नहीं, घर की लालच नहीं, मटेरियलिज्म से आप लोगों को कोई लगाव नहीं है जो मुझे नज़र आ रहा है। और आपको सिर्फ प्यार चाहिए था, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं कि मैंने प्यार ही तो बस मांगा, वो भी ये इंसान ना दे पाया। तो मैं आप लोगों के इमोशंस को बहुत ज़्यादा इस वक्त अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। यू नीड लव। सितंबर, हो सकता है सितंबर में आप लोगों की अलहदगी हुई हो, या सितंबर में ये आपसे रेकन्सिलिएशन की तरफ आएंगे। स्टक, अभी चीज़ें स्टक हैं, आपको भी महसूस होता है कि स्टक हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, कुछ भी स्टक नहीं है। इन्फिनिट वर्ल्ड में हर चीज़ हो रही है, प्लान हो रही है, हर चीज़ अपनी जगह पर आ रही है, बस हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन प्लान हो रही होती है, चीज़ें अपनी जगह पर अलाइन हो रही होती हैं। 2 to 4 वीक्स फ्रॉम नाउ, तो 2 to 4 वीक्स फ्रॉम नाउ में, यानी कि 2 से 4 हफ्तों में ये आपको अप्रोच करेंगे। मुझे लगता है टू अर्ली। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी से चले गए, बहुत जल्दी इन्होंने फ़ैसला ले लिया, मे बी कोई बहुत बड़ा डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया। फ्राइडे, हो सकता है उस दिन फ्राइडे हो जब आपकी लड़ाई हुई हो, या जब आप दोबारा इनसे रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे तो तब फ्राइडे हो। तो देख लीजिए ये चीज़ें आपसे कैसे रेजोनेट करती हैं। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की आप लोगों की रीडिंग थी। आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगी, और आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड, आपके चैलेंजेस से रिलेटेड, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी। बस थोड़ा सा मेरा साथ आप लोग और दीजिएगा। आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो सब मैंने लिखी होती हैं, उन पर मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सी दुआ होती है कि आप लोग ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपका ड्रीम, जो भी आपका गोल था, वो ज़रूर पूरा हो और ज़रूर होगा। बस आपने फेथ रखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।